Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the last video we had completed the lesson number 1, the tiny teacher from the supplementary book. Today I am going to discuss the question answer of the lesson number 1, the tiny teacher. Question number 1, complete the following sentences. Number 1, an ant is the smallest. Answer, but unbelievable, intelligent and hardworking. Meaning, though the ant is the smallest insect, but it is very intelligent and hardworking. दिखने में ये कीड़ा बहुत ही छोटा है, परंतु मेहनती और समझदार है. Number 2, we know a number of facts about an insect's life. Answer, because some people keep them as their pets and observe them carefully. हमें इस छोटे से कीड़े के बारे में बहुत सारी बातें पता हैं. आंसर, क्योंकि कुछ लोग इसे पालते हैं और फिर अच्छी तरह से उसको देखते हैं कि क्या क्या काम दिन में करता है और कैसे रहता है. Number 3, the story of an ant's life sounds almost untrue. Answer, it's too remarkable to be true. ये एंट की जो कहानी है, स्टोरी है, ऐसे लगता है कि सच नहीं है, परंतु ये बहुत ही इसकी सच्चाई है. अगर हम अच्छी तरह से इसके बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाकई में जो भी कहा है वो सच है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रैब टू बिकम अ कंप्लीट एंट. आंसर, ग्रैब takes 8 to 15 days to become cocoon, and then from cocoon it takes 15 to 20 days to become an ant. यहाँ पे प्रश्न ऐसा है कि ग्रब को एंट बनने में कितने दिन लगते हैं. ग्रब को पहले 8 से 15 दिन लगते हैं ककून बनने में, और फिर ककून को 15 से 20 दिन लग जाते हैं एंट बनने को. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज अ वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स ऑल अबाउट. द आंसर, द वर्कर एंट्स कैरी ग्रब्स डेली आउट फॉर एक्सरसाइज, सनशाइन एंड फॉर फ्रेश एयर. जो वर्कर एंट होता है वो हमेशा ग्रब को बाहर क्यों लेके जाता है. आंसर, वर्कर एंट ग्रब को बाहर इसीलिए लेके जाता है ताकि उसको एक्सरसाइज करवा सकें, उसको अच्छी धूप की किरणें मिलें और ताज़ी हवा. आंसर 3, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंट्स ट्रेंड फॉर. द न्यू एंट्स आर ट्रेंड फॉर द जॉब्स लाइक वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा. ककून से जो एंट बन जाते हैं उनको किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है. आंसर, जो नए एंट होते हैं, जो ककून से एंट बनते हैं, उनको वर्कर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, सोल्जर्स की ट्रेनिंग दी जाती है और साफ सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है. क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स. Answer, some creatures that live in ant hills are beetles, lesser breeds of ants and green fly. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ
छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के नाम लिखने हैं जो कि एंट हिल में कीड़ों के घर पे रहते हैं। तो कुछ नाम ऐसे हैं जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई, ये उनके घरों में रहते हैं। नंबर 5, मेंशन 3 थिंग्स वी लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीज़न फॉर चूजिंग these items. Answer: 3 things we learn from tiny teacher are: number 1, discipline; number 2, teamwork; number 3, sharing. Now number 1, discipline. Many ants, many time we see red ants and black ants at our home only. They always move in a single line, not in a group. Even they never try to break the line and move faster than ants. If sometime the ants coming from opposite direction, they greet each other and they move further. अभी क्वेश्चन ऐसा है कि हमने ये टाइनी टीचर से क्या सीखा है। तो यहाँ पे आंसर है 3 चीज़ें हमने उनसे सीखी है। बहुत सारी हैं पर इस आंसर में हम 3 ही चीज़ें बताएंगे। नंबर 1 है डिसिप्लिन, नंबर 2 है टीम वर्क और नंबर 3 है शेयरिंग। तो सबसे पहला टीम वर्क। बहुत टाइम हम अपने घरों में लाल और काले कीड़े देखते हैं और वो कभी दीवारों पे या कभी ज़मीन पे एक सीधी ही लाइन में चलते हैं। वो कभी किसी को धक्का देकर आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही हमने आज तक देखा कि कीड़े आपस में लड़ रहे हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक लाइन इधर से जा रही है और एक लाइन सामने से आ रही है, परंतु वो दोनों भी एक दूसरे से भले 1 सेकंड के लिए मिलते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 2, टीम वर्क। Ants are always seen in a group. They divide themselves according to their work and do the work sincerely and independently. They never interfere in other work. ना नंबर 2 है जो टीम वर्क। हमने एंट को हमेशा एक ग्रुप में देखा है और वो हमेशा अपना काम खुद करते हैं और किसी भी काम में वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं। नंबर 3, शेयरिंग। Ants always seen in group, even they give the message through their feelers only about the food. This way they help each other in finding the food and to store the food in store room. अब टीम वर्क। बहुत सारे कीड़े क्या करते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो वो थ्रू फीलर्स मतलब उनके 2 आगे ऐसे होते हैं, उनसे वो एक दूसरे से मिलते हैं और वो बताते हैं कि कहाँ पर खाना है। इस तरह वो खाना ढूंढने में भी एक दूसरे की मदद करते हैं और फिर खाना लाकर एक स्टोर रूम में जमा कर फिर आपस में मिल बांट कर खाते हैं। इस तरह बच्चों ये लेसन हमारा पूरा हो चुका है और आप अपनी नोटबुक में इस लेसन को पूरा लिखिए और स्कूल में नोटबुक सबमिट करके जाइए। थैंक यू।